हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिव मिश्रा एंड वेलकम्स यू ऑल ऑन दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एसएसटी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है खगोलीय संगठन। फ्रेंड्स, वैसे तो यह चैप्टर बहुत छोटा है, पर इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हम हर चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नासा क्या है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि नासा जो है अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका काम क्या है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकसित करना, नए नए अंतरिक्ष कार्यक्रमों का निर्माण करना, फिर आकाश में उपग्रहों को स्थापित करना आदि। तो देखिए यहाँ लिखा है कि नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एजेंसी है जो कि देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों, एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस में शोध के लिए जिम्मेदार है। अब इसका गठन हुआ था 19 जुलाई 1958 को। फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के लगभग 13-14 साल बाद इसका गठन हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, उसके 15 साल बाद इसका गठन होता है, 13 साल बाद, 19 जुलाई 1958। ठीक। अब नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नासा का स्लोगन क्या है? नासा का स्लोगन क्या है? स्लोगन मतलब होता है नारा। तो नासा का नारा है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, मतलब कि सबकी भलाई के लिए। मतलब नासा जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम करेगी वह सबकी भलाई के लिए ही करेगी। अब हम लोग आते हैं इसरो पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि इसरो क्या है। तो जैसे ही नासा अमेरिका के लिए काम करती है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसी प्रकार जो इसरो है वह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका जो काम है भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रमों का निर्माण करना, नई नई तकनीकियों को विकसित करना, जैसे उपग्रहों, प्रमोचक यान मतलब लॉन्चिंग व्हीकल। मतलब प्रमोचक यान का मतलब ऐसे यान जो उपग्रहों को अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं, मानव को अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रमोचक यान। रॉकेटों तथा भू प्रणालियों आदि का विकास करना। ठीक। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? कर्नाटक की जो राजधानी है बंगलौर, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि इसरो का जो है पूरा नाम क्या है? इसरो का जो पूरा नाम है वो क्या है? इसरो का पूरा नाम है आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बोलें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनके के शिवन, कैलाश वादव शिवन। के शिवन का नाम अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा जब चंद्रयान 2 छोड़ा गया। आप लोग जानते होंगे, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, मंगलयान में, मंगल मिशन। ठीक। इसरो के वर्तमान निदेशक, अब निदेशक और अध्यक्ष में कंफ्यूज मत होइएगा। अध्यक्ष कौन है? के शिवन, और निदेशक कौन है? डॉक्टर के राधाकृष्णन। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट प्रथम, जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर बात कर लेते हैं। देखिए, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ 1947 में। 1950 तक, 52 तक तो लोग, 1950 में भारत का जो है संविधान बना। उसके बाद जो भारत के नेता लोग थे वो भारत की गरीबी को ही दूर करने में लगे थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पे आक्रमण किया था। तो जापान पे आक्रमण करके उसने सबको न्यूक्लियर बम का हमला किया था। तो न्यूक्लियर पावर के लिए सब लोग लड़ रहे थे। इंडिया भी सोच रही थी कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर हो। अंतरिक्ष के बारे में कोई नहीं सोच रहा था भारत में। लेकिन ऐसे में डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें कि भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने 1962 में परमाणु विभाग के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। इनको विक्रम साराभाई को भारतीय परमाणु अंतरिक्ष विभाग का जनक कहा जाता है। ठीक। फिर 1969, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1969 में इसरो की स्थापना की गई और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय बनाया गया। अब 19 अप्रैल आता है। 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट प्रथम, जो कि भारत का प्रथम उपग्रह था, उसको प्रक्षेपित किया जाता है।
1984 में 1984 में राकेश शर्मा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं, लेकिन ये भारत से नहीं गए थे। इनको रूसी अंतरिक्ष यान साल्युत 7 नाम का था, उससे अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक। 5 नवंबर को एक क्रांतिकारी दिन, 5 नवंबर 2013 भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी दिन है, जिसमें मॉस ऑर्बिटर मिशन मतलब मंगलयान ये लॉन्च किया गया, जो कि सफल भी हुआ। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण किया गया। ठीक। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। नासा कहाँ की एजेंसी है? यूएसए की एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन। इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 19 जुलाई 1958। अब देखिए 19 आ गया, रहा 58। ठीक। 1958, तो 19 जुलाई 1958 में इसका गठन हुआ था। नासा का स्लोगन क्या है? सबकी भलाई के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो का गठन कब हुआ? 1969 में। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। भारत के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवन। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का काम क्या है? इसरो का काम और नासा का काम दोनों का एक ही काम है, अंतरिक्ष संबंधी तकनीक विकसित करना, उपग्रहों पर मोचक यानों, रॉकेटों तथा भू प्रणालियों आदि का विकास करना, एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस में शोध करना। ठीक। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसकी तो मेरे टेलीग्राम पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।